अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्रोनरी हार्ट डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो क्रोनरी आर्टरीज़ होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जो क्रोनरी आर्टरीज़ का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो ब्लड फ्लो करना होता है। कहाँ पर? हार्ट मसल्स में। जब ये डैमेज हो जाएंगी या डिज़ीज़ इसमें आ जाएगी तो जो ब्लड फ्लो है हार्ट में वो कम हो जाएगा। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? क्रोनरी हार्ट डिजीज़ अक्कर व्हेन द क्रोनरी आर्टरीज बिकम नैरोड और ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीजंस। अब वो रीजंस कौन सी है? फर्स्ट आ जाती है एथ्रोसेलेरोसिस। इसमें क्या होता है कि ब्लड ब्लैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स, लिपिड्स जो आकर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है, जो क्रोनरी आर्टरी है, वो ब्लॉक्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो सकता और वो डैमेज हो जाती है। सेकंड आ जाता है ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स में क्या होता है कि जो आर्टरी है उसके अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लॉटिंग की वजह से या तो वो नैरो हो जाएगी या बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी आर्टरी। तो इसकी वजह से भी जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप कर जाएगा, जो कि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का चांसेस हो सकते हैं। फिर आ जाता है स्पैज़म। स्पैज़म का मतलब है कि जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। जब वो नैरो हो जाएगी तो उसके अंदर से ब्लड का पास करना कम हो जाएगा। ये भी हमारा रिस्की होता है और जो लीड करता है हार्ट डिजीज़ को, या हार्ट फेलियर हो सकता है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कोजेनिटल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, बीच में से ब्रेक कर जाती है, जो ब्लड है वो फैल जाता है, बाहर निकल जाता है, जो कि और अदर डिजीज़ का चांसेस होते हैं, लाइक एंजाइना हो गया। अब ये जो तीनों चारों जो हमने डिस्कस किए हैं ये रिड्यूस कर देते हैं ब्लड फ्लो को, जो कि एंजाइना में पेन स्टार्ट हो जाती है, यानी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाएंगे, हार्ट अटैक के चांसेस होंगे, हार्ट फेल कर जाएगा, एथीमायास यानी एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाएगी। ये रिस्की है इंसान के लिए, इंसान की बॉडी के लिए। इसके कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। इसमें के जो हाई ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो 140 to 90 mmHg ही होता है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डैमेज कर देगा ब्लड वेसल्स को, यानी बहुत तेज़ी से अगर ब्लड फ्लो करेगा तो वो भी नुकसानदेह है, जो कि मोर सक्सेसिबल है ब्लॉकेज के लिए। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लाइफस्टाइल को चेंज करके, लाइक एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज प्लान की जाए, डाइट जो है उसको बेहतर किया जाए, यानी ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जो कि उसके लिए मुनासिब हो। स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए, या कुछ ऐसी मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है लाइक एसी इनहिबिटर्स हो गए, डायरेटिक का जो प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना, वो 100 to 200 होता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो वो लीड करता है प्लेक्यूज़। प्लेक्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं आर्टरी को, या नैरो हो जाती है उसकी वजह से। इसको भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, यानी अगर हम डाइट का या एक्सरसाइज का डेली यूज़ करेंगे, डाइट जो है वो अच्छी रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसी खुराक का इस्तेमाल कम करेंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, तो हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। देन कुछ मेडिसिन वगैरह भी यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो भी डैमेज कर देता है ब्लड वेसल्स को। इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी जो हमारी इंसान के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसका सप्लाई कम हो जाता है, जो कि हार्ट फेलियर का चांसेस होते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको काउंसलिंग के थ्रू, ग्रुप सपोर्ट और मेडिकेशन के थ्रू, यानी अगर जो पर्सन होता है जो कि स्मोकिंग का एडिक्ट है, उसको एकदम से स्मोकिंग नहीं छुड़वा सकते। उसके लिए हमें ग्रेजुअली उनको कुछ ऐसी मेडिसिन रिप्लेस कर दी जाती है, लाइक निकोटीन पैचेस हो गए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो हैबिट ख़त्म करवाई जा सकती, एडिक्शन ख़त्म हो सके। नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो हैं वो भी हाई ब्लड शुगर लेवल को कहते हैं। लाइक अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो वो डैमेज कर देगी ब्लड वेसल्स को या नर्व कर देगी, जो कि इंक्रीज़ रिस्क फैक्टर है एक, जो इंक्रीज़ करता है हार्ट डिजीज़ को। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लाइफस्टाइल को चेंज करके, लाइक जो डाइट है उसको प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और कुछ मेडिसन्स लाइक मेडिकेशन जो होती है, इंसुलिन वगैरह होगी, उसका यूज़ किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापा को, यानी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना, और जो कि ब्लड प्रेशर को
इंक्रीज़ कर देता है। ब्लड प्रेशर ही नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इससे इंक्रीज़ होता है और इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अगेन वही लाइफस्टाइल को चेंज करके डाइट अच्छी रखें, प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें और जो वेट लॉस प्रोग्राम्स हैं उनको ज्वाइन करें, यानी अपने वेट को लॉस करें डाइटिंग वगैरह स्टार्ट करके। नेक्स्ट आ जाता है फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज कम होगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्ट कर जाएगी। तो सेम वही है कि डेली अगर हम लोग रेगुलर एनारोबिक और एरोबिक दोनों एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ली जाए या हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स ट्रेनिंग का यूज़ किया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। ओके, इसमें यह था कि अगर हमारी जो फर्स्ट हैंड जो फैमिली में माना जाता है ना, या पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, अगर इनमें से किसी को वो जेनेटिक यानी प्री डिस्पोजिशन हो तो वो भी इंक्रीज़ करती है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लाइफस्टाइल को चेंज करके कुछ मेडिसिन होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो उनका यूज़ किया जाता है। फिर एज आ जाता है। एज में ये है कि जो मैन होता है उनकी 45 ईयर्स है और जो वुमेन है वो 55 ईयर्स है। तो यहाँ से पता चलता है जो मैन है उसको 45 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। लाइक वो मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू वुमेन। एजिंग जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का। रिस्क फैक्टर है एक मेन, और जो एक्यूमुलेट कर देता है रिस्क फैक्टर को, डिक्रीज़ करता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ को। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? डेली चेकअप करवाएं, लाइफस्टाइल को चेंज करें, मेडिकेशन की अगर ज़रूरत पड़े तो वो लें। अब ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि हार्ट डिजीज़ के लीड करते हैं। उसके बाद आप कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। अब ये जिनको ये सारे फैक्टर्स होंगे उनकी चेस्ट पेन यानी वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, एंजाइना में पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस का लेना मुश्किल हो जाएगा, फैटिक होगी, थकन सी महसूस होगी, या पेन डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है लाइक आर्म, बैक, जैक, जॉ, इन सब में पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये है कि अगर इसको जल्द अज जल्द ट्रीट किया जाए या लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए तो हेल्प किया जा सकती है क्रोनिक हार्ट डिजीज़ को मैनेज करने में, या प्रिवेंट किया जा सकता है ऐसे कॉम्प्लिकेशन से। तो अब यहाँ एंड करते हैं लेक्चर को। होपफुली कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। सो अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।